नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुपर टेट के इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और बात कर रहे हैं किस पे? व्याकरण पे। व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों का चल रहा है कारक प्रकरण। क्या चल रहा है मित्रों? तो कारक प्रकरण चल रहा है और कारक प्रकरण के अंतर्गत भी हम लोग षष्ठी विभक्ति पे बात करेंगे। आज किस विभक्ति पे बात करेंगे? षष्ठी विभक्ति संबंध पे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक पे बात कर रखा है, ठीक ना। अब इसके बाद अगली विभक्ति हम लोग बात करेंगे षष्ठी विभक्ति पे, जिसका कि किससे संबंध होता है? तो संबंध से संबंध होता है। तो सूत्र है षष्ठी शेषे, कि जो षष्ठी विभक्ति है वह क्या है? शेष में लगती है। शेष क्या होता है? तो कहा शेष संबंध होता है। शेष क्या होता है? तो कहा संबंध होता है, ठीक ना। फिर कहा कि कर्ता कर्म करण आदि कारकों के कह देने से जो कुछ बच जाता है, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण कारकों के कह देने से जो कुछ बच जाता है उसी को शेष कहा जाता है। और वह शेष ही क्या है? संबंध। शेष क्या है? जो शेष बचता है वह शेष क्या है? संबंध है। संबंध को ही क्या शेष कहते हैं। और संबंध कितने प्रकार का होता है मित्रों? तो जो शेष बचता है अर्थात जो संबंध है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो कहा जन्य जनक भाव संबंध, अर्थात पुत्र पिता का जो संबंध होता है वो जन्य जनक भाव संबंध होता है। दूसरा कहा स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध क्या होता है? तो कहा नौकर और मालिक का जो संबंध होता है वह स्वस्वामी भाव संबंध होता है। फिर कहा कार्य कारण भाव संबंध। कहा कार्य कारण भाव क्या होता है? एक कार्य और दूसरा उसका कारण, ये अर्थात जैसे घड़ा और मिट्टी का संबंध क्या होता है? कार्य कारण भाव संबंध होता है। ठीक मित्रों, तो समझ में आई बात ना कि षष्ठी शेषे अर्थात षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति शेष में प्रयुक्त होती है। ठीक, शेष क्या होता है? तो कहा शेष संबंध होता है। वह संबंध 3 प्रकार का होता है, जन्य जनक भाव, स्वस्वामी भाव और कार्य कारण भाव संबंध। ठीक, जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी राजा का सेवक, अर्थात क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध। गंगायाः जलम, ठीक है ना, जन्य जनक भाव। दशरथस्य पुत्रः, ठीक, दशरथ उसका पुत्र के लिए। पांचाला नाम भूमि, देखिए यहाँ पर आधा होना चाहिए था, तो कहा पांचाला नाम भूमि, पांचाल देशवासियों की भूमि। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कहा षष्ठी हेतु प्रयोगे, ठीक, गंगायाः जलम, फिर संबंध। कहा षष्ठी हेतु प्रयोगे। फिर कहा कि षष्ठी हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बात समझिएगा, पिछले में क्या था कि शेषे षष्ठी अर्थात शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहा शेष क्या है? तो कहा शेष 3 प्रकार का होता है, स्वस्वामी भाव, कार्य कारण भाव, ठीक है ना, जन्य जनक भाव, यह 3 प्रकार का शेष हो गया। अब इसके बाद वाला जो सूत्र प्रयुक्त हुआ वह कहा षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द में किसी वाक्य में हेतु अर्थात कारण को यदि प्रकट करना हो तो हेतु शब्द में, और कारण अर्थ में अर्थात किसी कारण से यदि कोई कार्य हो रहा है, किसी वजह से कोई कार्य हो रहा है तो उस वजह में और हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह सूत्र कहता है। देख लीजिए यहाँ भी लिखा है कि यदि किसी की हेतुता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो कारण तथा हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कि कारण में भी, जैसे कि है छात्र अध्ययन से हेतु प्रयागे वसति। कहाँ कुत्र वसति? प्रयागे। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कहा कि छात्र अध्ययन से हेतु प्रयागे वसति, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कारण में, तो कारण क्या है? तो कहा अध्ययन कारण है। क्या है? अध्ययन क्या है? कारण है। तो कहा कि कारण में और किसमें? हेतु शब्द में भी, क्योंकि हेतु का प्रयोग है ना कि छात्र अध्ययन की हेतु, छात्र अध्ययन हेतु प्रयाग में बसता है, प्रयाग में निवास करता है, प्रयाग में रहता है। ठीक, दूसरा है सह धन से हेतु सेवते, वह धन हेतु
वह धन के हेतु सेवा करता है। किसके हेतु? वह कौन? तो कहा रमेश सुरेश इत्यादि कुछ भी, वह धन के हेतु, धन हेतु सेवा करता है। तो किसके लिए सेवा करता है? किस चीज की प्राप्ति के लिए सेवा करता है? तो कहा धन हेतु। धन के हेतु उसका मुख्य कारण क्या है? तो कहा धन की प्राप्ति। ठीक ना, उसका मुख्य हेतु क्या है? धन की प्राप्ति। तीसरा उदाहरण है सुरेश अन्यस्य हेतु वसति। सुरेश अन्न के लिए, अन्न हेतु रहत भी निवास करता है। सुरेश अन्न हेतु, सुरेश अन्न हेतु निवास करता है, निवास करता है या रहता है, निवास करता है या रहता है। तो सुरेशा कुत्र हेतु हो, कुत्रस्य हेतु हो तो कहा कि अन्नस्य हेतु, कुत्रस्य हेतु हो तो कहा अन्नस्य हेतु हो वसति। कुत्र वसति? प्रयागे वसति या स्वग्रामे वसति। किसी भी स्थान पे वह रह सकता है, निवास करता है, चाहे वह जिस स्थान पर बसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? अन्नस्य हेतु हो, षष्ठी हेतु प्रयोग है। हेतु अर्थ में अगर किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो और कारण अर्थ में कारण भी दिखलाई पड़े तो हेतु में और कारण दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक। फिर अगला है तस्य च वर्तमाने। क्या है? तस्य च वर्तमाने, अर्थात कि वर्तमान अर्थ त प्रत्ययान्त शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। कि अर्थात किसी वाक्य में त प्रत्यय लगा हो। कौन सा प्रत्यय लगा हो? त प्रत्यय लगा हो। और यह त प्रत्यय किस में लगता है? तो कहा वर्तमान अर्थ में। किस अर्थ में? कहा वर्तमान अर्थ में हो तो क्या होगा? वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है कि वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। तो इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि राज्ञाम, राजाओं द्वारा। तो कहा किसके द्वारा पूजा जाता है? तो कहा राजाओं के द्वारा। तो यहाँ राज्ञाम पूजितः में क्या है? यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयुक्त हुआ, वो सॉरी त प्रत्ययांत है। कौन सा प्रत्ययांत है? तो कहा त प्रत्ययांत है। तो और राज्ञाम में क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक ना। तो कहा राज्ञाम पूजितः विद्वान, अर्थात वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। दूसरा है सर्वेषाम आदृतः गुरुः। सर्वेषाम आदृतः गुरुः, अर्थात कि वह गुरु वह जो आदृत, आदर का पात्र होता है। आदृतः में भी क्या है? त प्रत्ययांत है, क्योंकि आप देख लीजिए त और यहाँ भी क्या है? पूजितः में भी यहाँ भी वही है। ठीक है। तो कहा कि सर्वेषाम आदृतः गुरु, अर्थात वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। आई बसन में? वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। सर्वेषाम आदृतः गुरु। फिर है वह राजा मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं। राज्ञाम मतः, यहाँ भी क्या करते हैं? त प्रत्यय लगा है। ठीक। राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितः वा। यहाँ मतः में भी क्या है? त प्रत्यय, बुद्धः में भी त प्रत्यय, पूजितः में भी त प्रत्यय। तो कहने का भाव ये है किसी भी वाक्य में अगर त प्रत्यय लग रहा है, ठीक है ना, और वो भी वर्तमान अर्थ में लग रहा है, तो उस वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किस सूत्र से किया जाएगा? तो कहा तस्य च वर्तमाने सूत्र से प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना। फिर षष्ठी चा अनादरे। सूत्र क्या है? षष्ठी चा अनादरे, अर्थात अनादर का भाव प्रकट जहां हो उस वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहा अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का भाव ये है जैसे कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य है और उसमें क्या है? अनादर, अर्थात किसी का निरादर किया जाए। ठीक है ना। किसी को आप लोग क्या करिए? गाली दे दीजिए, तो उस वाक्य में क्या होगा? समूह वाले वाक्य में,
समूह वाले वाक्य में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी च अनादरे सूत्र से। अर्थात समूह में, किसमें? समूह में, ठीक है ना। समूह वाले जो समूह बोधक अर्थ होगा, ठीक है ना, समूह का जो बोध कराएगा उनमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा अनादर के अर्थ में। किस सूत्र से? तो कहा षष्ठी चा अनादरे सूत्र से। जैसे बालका नाम चंदन दुष्ट, बालकों में चंदन दुष्ट है, बालकों में चंदन दुष्ट है, बालकों में क्या है? चंदन दुष्ट है, चंदन दुष्ट है, बालका नाम चंदन दुष्ट है। तो बालकों में चंदन दुष्ट है, क्या है? दुष्ट है। यहाँ पे ये गड़बड़ है भाई, ठीक है ना, चंदन दुष्ट है। इसी तरीके से कि बालकों में चंदन दुष्ट है, बालकों में कौन दुष्ट है? तो कहा चंदन दुष्ट है। ध्यान रखिएगा, दुष्ट शब्द आ गया ना, क्या है? दुष्ट शब्द आ गया, अर्थात क्या, वो बहुत ज्यादा शरारती है। कौन शरारती है? तो कहा चंदन शरारती है। आई बात समझ में? तो बालकों में यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे बालकेश भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बालकेश भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी विभक्ति या तो बहुवचनांत प्रयुक्त करिए, क्योंकि समूह का है ना, समूह का बोधक कराने के लिए बहुवचनांत प्रयुक्त है, तो चाहिए षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करिए, चाहे सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करिए। किस सूत्र से? तो कहा षष्ठी चा अनादरे सूत्र से, क्योंकि षष्ठी चा अनादरे सूत्र कह रहा है आपका कि अनादर अर्थ का बोध कराने के लिए, किसका? यदि किसी वाक्य में अनादर हो, किसी का अनादर हो, तो समूह जो बोधक है, ठीक है ना, जो समूह का बोधक कराए उस वाले वाक्य में किसका बोध, किसका, उस वाले वाक्य में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कहा बालकों में चंदन दुष्ट है, तो बालका नाम बालकेषु वा चंदन दुष्ट। कहा खगा नाम काकः धूर्तः, कि पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे चाहे तो षष्ठी प्रयोग करिए, चाहे सप्तमी प्रयोग करिए, कि खगा नाम, षष्ठी बहुवचनांत प्रयोग है, ठीक है ना। तो खगा नाम अर्थात पक्षियों में, ठीक है। तो कहने का मतलब चाहे षष्ठी चनादर से षष्ठी बहुवचन प्रयोग करिए, चाहे सप्तमी बहुवचन का। तो खगा नाम काकः धूर्तः। इसी तरीके से पशु नाम श्रृगालः मूर्खः, कि पशुओं में गीदड़ मूर्ख होता है, मूर्ख है या मूर्ख होता है, ठीक। अगला है कि रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन को गया या वन को गए। तो यहां भी ध्यान रखिएगा, रुदतः पुत्रस्य, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वनम गतः, पिता वन को गए। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहां पे अनादर कहां हुआ? तो यहां पे पुत्र के मोह का अनादर किया गया है। किसका अनादर किया गया है? पुत्र के मोह का। किसके द्वारा अनादर किया गया है? तो कहा पिता के द्वारा किया गया है। इसलिए पुत्रस्य, पुत्र को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भाव है ना, कोई एक सौ पुत्र थोड़े ना, एक ही पुत्र है, तो रुदतः पुत्रस्य एक वचन का प्रयोग है, ठीक है ना। पुत्र शब्द के षष्ठी एक वचन का प्रयोग, रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, षष्ठी च अनादरे सूत्र से। फिर अगला है आपका अगला आ गया आपका सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ गई आपकी? अब आ गई आपकी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में क्या है मित्रों? तो कहा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। कौन सा कारक? कहा अधिकरण कारक, ठीक ना। इसमें सूत्र आया कि आधारोधिकरणम, आपको सूत्र दिख रहा है बोर्ड पे कि आधारोधिकरणम, अर्थात कि आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? तो कहा अधिकरण कहते हैं, ठीक ना। अधिकरण क्या है? तो कहा कि कर्ता और कर्म का जो आधार हो, अर्थात कोई भी कर्ता और कर्म के जिस पे टिके स्थिर हो, वही क्या है? आधार कहलाता है। कर्ता और कर्म का आधार ही क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है, ठीक। तो कहा आधार क्या है? तो कहा आधार तीन प्रकार का होता है। आधार कितने प्रकार का होता है? तो कहा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो कहा औपश्लेषिक आधार, दूसरा वैषयिक आधार और तीसरा अभिव्यापक आधार, ठीक ना। तो कहा औपश्लेषिक,
श्लेष का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। कि कहे कि श्रेष्ठ पद है, श्रेष्ठ पद मतलब चिपका हुआ पद है। औपश्लेषिक अर्थात जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। किससे चिपका हुआ है, तो कहा जो संयोग संबंध से, जो संयोग संबंध से एक दूसरे से जुड़ा हो, अर्थात एक दूसरे से किससे हो, संयोग रूप से, आपस में जो जुड़े हुए हों संयोग रूप से, वही क्या है, औपश्लेषिक आधार है। जैसे कटे आस्ते चटाई पर बैठा है। कटे क्या है, चटाई। कहा चटाई पर बैठा है, चटाई पर बैठा है। तो कौन बैठा है, कोई व्यक्ति होगा सह। कौन बैठा है, तो कहा सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठा है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है, कोई भी व्यक्ति है। सह कौन है, तो कहा मोहनः। कौन है, तो कहा मोहनः। कहा मोहन चटाई पर बैठा है। तो मोहन के द्वारा चटाई पर बैठने की जो प्रक्रिया है वह एक दूसरे से संयोग संबंध से जुड़े हुए हैं, अर्थात क्या है, श्लिष्ट हैं, चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए, तो कहा संयुक्त रूप से, समान भाव से। ठीक है ना। तो ये कैसा आधार है, तो कहा औपश्लेषिक आधार है। ठीक। दूसरा आधार आपका है वैषयिक आधार। कौन सा आधार, तो कहा वैषयिक आधार। कहा वैषयिक आधार क्या है, तो कहा विषय भाव संबंधी आधार को क्या कहते हैं, वैषयिक आधार कहते हैं। विषय भाव क्या है, तो कहा मनुष्य के अंदर जो भाव उपजते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जिस प्रकार का भाव हो, चाहे नेह का भाव हो, चाहे क्रोध का भाव हो, ठीक है ना, कोई ना कोई भाव तो होगा ही होगा। तो जो भाव से, जो मनुष्य की भावनाओं से क्या होता है, जो संबंध बनता है, जो जुड़ा होता है, कहा वैषयिक भाव संबंधी, विषय भाव संबंधी आधार क्या है, कहा वैषयिक आधार है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा करता है, मोक्ष की इच्छा करता है। कोई अगर मोक्ष को चाहता है, किसको चाहता है, मोक्ष को चाहता है, तो मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा रखता है। किसमें इच्छा रखता है, मोह में, सॉरी मोक्षे, मोक्ष की इच्छा रखता है। मोक्ष क्या होता है, तो कहा कि जो ये धरा पे आवागमन का जो चक्कर है, जो मनुष्य क्या करता है, बार बार इस धराधाम पर जन्म लेता है, तो ये इस धराधाम पर जन्म लेने से जो छुटकारा पड़ जाए, जीवन चक्र से जो मुक्ति मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं, तो कहा मोक्ष कहते हैं। तो प्रभु की निरंतर क्या करें, जो आराधना करता रहता है, साधना करता रहता है, भक्ति करता रहता है, उसी से उसको क्या प्राप्ति होती है, तो कहा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सह मोक्षे इच्छा अस्ति, कौन, तो कहा मोहनः, मोहनः मोक्षे इच्छा अस्ति, मोहन मोक्ष में इच्छा रखता अर्थात मोक्ष की कामना करता है। तो ये कैसा आधार है, तो कहा ये वैषयिक आधार है। आई बात समझ में। दूसरा है आपका, तीसरा आपका है अभिव्यापक। अभिव्यापक क्या है, अभि माने क्या होता है, जो समूहार्थक अर्थ में लगता है, ठीक ना। अभी जो लगता है वो चारों ओर के अर्थ में लगता है, ठीक, अभी चारों ओर से। और व्यापक आप लोग जानते हैं, व्यापक क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो। तो अभी जब शब्द लग गया तो चारों अर्थ का लग गया, अर्थात व्यापकता की सीमा की कोई निश्चित सीमा ही नहीं रह गई, अनिश्चित, ठीक ना। तो कहा जो संपूर्ण अवयवों में हो। अभी व्यापक क्या होता है, तो कहा जो संपूर्ण अवयव में व्याप्त हो वह अभिव्यापक आधार कहलाता है। जैसे संपूर्ण अवयव बोले तो कहा तिलेषु तैलम, क्या कहा, तिलेषु तैलम, अर्थात तिलों में तेल है, तिलों में तेल, तिलेश तैलम, तिलों में तेल। अब देखिए तिल तो होता तो छोटा सा है, सरसों का ही, चाहे सरसों से आप तेल निकालते हैं जिससे भी, ठीक ना। तो क्या होता है, चाहे तिल है चाहे सरसों है, ठीक ना, तो उसके संपूर्ण अवयवों में एक भाग में, चाहे मान लीजिए सरसों इतना बड़ा है, या तो आपका इतना, जितना भी बड़ा हो, तो आपके इस जो छोटे से बिंदु है, इसके प्रत्येक अवयव में क्या व्याप्त है, तो कहा तेल व्याप्त है, ठीक है ना। अर्थात यह अभिव्यापक आधार है। कैसा आधार है, अभिव्यापक आधार है। इसी तरीके से पयस घृतम क्या है, कि पय में, दूध में घी, पयस घृतम दूध में घी।
तो दूध के प्रत्येक अवयव में क्योंकि दूध को आप क्या करते, चाहे बूंद हो चाहे अलग अलग तो कर नहीं सकते कि दूध को हम अलग अलग करेंगे 1 2 3 4 ऐसा तो है नहीं, बल्कि क्या है दूध के चाहे वो लीटर में है, ठीक ना, 1 लीटर दूध है तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या व्याप्त है, तो कहा घी व्याप्त है, तो कहा पयसी घृतम, ठीक ना, दूध में घी। तीसरा है आपका उदाहरण, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, अर्थात सभी में आत्मा है, क्या है, आत्मा है। तो ये जो बात है, ठीक है ना, ये जो बात है अर्थात आत्मा सभी के पूरे संपूर्ण अवयव में व्याप्त है। ये जो पूरा शरीर हमारा दिख रहा है वो चाहे ये बाल से अर्थात नख से लेकर, नख तो पैर के नख से लेकर सिख तक, अर्थात ये जो आपके बाल है तो इस बाल के प्रत्येक क्या है, प्रत्येक अंग अवयव में, प्रत्येक अंग में क्या व्याप्त है, तो कहा कि आत्मा व्याप्त है, कहा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, अर्थात संपूर्ण सभी में आत्मा व्याप्त है, ठीक। अगला सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है या लगती है, प्रयोग की जाती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक जो है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयम गेहे वसामः, हम घर में रहते हैं या निवास करते हैं, हम घर में रहते हैं या निवास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं ना लिख के रहते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा वयम गेहे वसामः कि हम सब, वयम माने हम सब, यहाँ पे हम का अर्थ क्या है, हम सब से है, ठीक है ना, तो कहा हम सब घर में रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वयम हम सब कहा घर में रहते हैं, तो घर में रहने का जो भाव है वो क्या है, आधार है, ठीक है ना, घर क्या है, तो कहा आधार है, किसके लिए, हमारे रहने के लिए। तो यहाँ गेहे में क्या है, तो कहा सप्तम अधिकरण कारक है, और सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च, अर्थात कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे गेहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, ठीक। फिर कहा क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, कि क्षेत्रों में क्या अन्न उत्पन्न होता है, खेतों में, किसमें, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो कहा अन्न उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्षेत्रेषु में क्या है, तो कहा षष्ठी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना, क्षेत्रेषु सप्तमी बहुवचन, तो कहा क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस स्वर के कारण यहाँ पे म क्या है, पूरा म लिखा गया, अनुनासिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर कहा वनेषु सिंहा वसंती, वनेषु सिंहा वसंती या निवसंती वा, तो वनों में शेर रहते हैं। तो यहाँ पर एक शेर नहीं है बल्कि क्या है, बहुत सारे शेर हैं, तो जिस वचन का करता है उसी वचन की क्रिया भी प्रयुक्त हुई है। यहाँ पे एक क्या है, बहुवचनांत प्रयोग है, ठीक है ना, तो बहुवचनांत प्रयोग होने के कारण यहाँ भी बहुवचनांत प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं। अब आया कि कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या आया, कहा कुशल एवं निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह शास्त्रे कुशलः अस्ति, वह शास्त्र में कुशल है, क्या है, वह शास्त्र में कुशल है, ठीक। तो यहाँ पर जो कुशल होने की भावना है वह शास्त्र में कुशल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको यहीं ऊपर दिख रहा है कि कुशल एवं निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुशल शब्द आ गया, क्या आ गया, तो कहा
कुशल शब्द आ गया, तो कुशल शब्द आने के कारण इस वाक्य में कहा, कुशल शब्द आने के कारण यहाँ पे इसके पूर्व वाले वर्ण में क्या है, क्या आ गया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। क्या प्रयोग हुआ है, सप्तमी का। कहा वह शास्त्र में कुशल है, कहा किसमें कुशल है, तो कहा शास्त्र में, शास्त्र को पढ़ने में उसकी रुचि है, ठीक है ना। वह शास्त्रों को, चाहे वह जो भी शास्त्र हो, चाहे धर्म का शास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे व्याकरण शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, जैसे कि वह व्याकरण शास्त्र में, वह व्याकरण शास्त्र में कुशल है, तो सह व्याकरण शास्त्रे कुशलः अस्ति, वह व्याकरण शास्त्र में कुशल है। आई बात समझ में। दूसरा उदाहरण है विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, कि विद्वान वेदों में निपुण है, विद्वान वेदों में निपुण है, ठीक है ना। हाँ, विद्वान वेदों में निपुण है, तो यहां भी क्या शब्द आ गया, तो कहा यहां भी निपुण शब्द आ गया इस वाक्य में, क्योंकि यहां देखिए विद्वान वेदों में निपुण है ना, यहां पे इस वाक्य में निपुण आ जाने के कारण यहां पर किसमें निपुण है, तो कहा वेदों में निपुण है। कौन वेदों में निपुण है, तो कहा विद्वान निपुण है, ठीक है ना। तो यहां पर किसमें, इस वेदेश में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका साधु असाधु प्रयोगे च, वार्तिक है आपका साधु असाधु प्रयोगे च, ये एक वार्तिक है। वार्तिककार कौन है, महर्षि कात्यायन है। कौन है, कहा वार्तिक, इसको किसे दिया है, महर्षि कात्यायन ने, ठीक ना। हाँ, कात्यायन कौन है, आप लोगों को पता है, कहा कि जो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि है, कौन है, कहा ये कात्यायन व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि है, त्रिमुनियों में से एक, व्याकरण त्रिमुनियों में से एक है। कौन एक है, तो कहा महर्षि कात्यायन है। महर्षि कात्यायन ने क्या दिया, तो कहा वार्तिक ग्रंथ दिया है, ठीक है, वार्तिक ग्रंथ लिखा है, वार्तिक दिया। तो इन्हीं का एक वार्तिक है कि साधु असाधु प्रयोगे च, ध्यान रखिएगा, साधु असाधु, मैंने साधु असाधु लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसका पद विच्छेद करके मैं उच्चारण कर रहा हूं। देखिए समझिएगा कैसे, किस तरह से समझिएगा, साधु असाधु, ठीक है ना, साधु असाधु। तो ध्यान रखिएगा यहां पे क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, ध छोटा ऊ और फिर असाधु, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहां पे ऊ के बाद अ आ गया, ऊ के बाद क्या आ गया, अ आ गया, अर्थात ऊ का अ कहा इको यणचि, क्या लग जा रहा है, यहाँ पे एक सूत्र लग जा रहा है, इको यणचि, जो कि कहता है इक, अर्थात ई उ रिल री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई उ रिल री के स्थान पर क्या यण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, यण आदेश हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आदेश हो जाता है। तो जब आदेश होगा, जब आदेश हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस उ के स्थान पर वह हो जाएगा, और जब वह हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, तो क्या बन जाएगा, साध्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साध्व बन जाएगा। और ये वाला अजुड़ करके साध्व असाधु, साध्व असाधु प्रयोगे च, आपका ये शब्द, ये पद शुद्ध, ये क्या होगा, ये सिद्ध हो जाएगा, साधु असाधु प्रयोगे च। वार्तिक क्या कहता है ये, कि साधु शब्द के प्रयोग में और असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कहा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए देख लीजिए किस तरह से, क्योंकि यहां पर बड़ी ही बखूबी ढंग से आपको समझाने का कार्य किया जा रहा है, कराया जा रहा है। चलिए, कहा कि कृष्णः
मातरि साधु। कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। कौन माता के विषय में साधु हैं? तो कहा कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। जैसे उदाहरण इसका हिंदी में आप देख लीजिए कैसे क्या है कि कृष्ण माता के विषय में साधु अर्थात सज्जन हैं। साधु अर्थात सज्जन हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं या अच्छे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये समझिएगा कि साधु असाधु प्रयोगे च, साधु मतलब होता है सज्जन, अच्छा व्यक्ति। ठीक है ना। तो कहा कृष्ण माता के विषय में क्या है? कहा माता के पक्ष में, माता के विषय में सज्जन है कृष्ण। माता कृष्ण मातरि साधु, कृष्ण माता के लिए, माता के विषय में साधु हैं। दूसरा उदाहरण है कि कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मामा के विषय में। यहाँ पे मातुलह का अर्थ मामा होता है। क्या अर्थ होता है? मामा अर्थ होता है। तो कहा कृष्ण मामा के विषय में, किसके विषय में? कहा मामा के विषय में, कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं। असाधु मतलब क्या है? असज्जन है। असाधु मतलब असज्जन है, असज्जन है। असज्जन का भाव आप लोग जानते हैं क्या होता है? अर्थात कि जो किसी के प्रति क्या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करे, ठीक है ना, धृष्टतापूर्ण व्यवहार करे। तो कृष्ण मामा के विषय में, कृष्ण का मामा के विषय में असज्जनता का व्यवहार है, अर्थात दुष्टता का व्यवहार है। क्योंकि मामा ने भी, उनका क्या था? मामा अपनी भगनी के प्रति उसका जो व्यवहार था वह क्या था? असाधुपरक था। कृष्ण का जो मामा है कौन? तो कहा कंस। क्या है? कंस है। और कंस का अपने भगिनी अर्थात देवकी के प्रति और देवकी के पति अर्थात वसुदेव के प्रति और उन दोनों की जो क्या पुत्र उत्पन्न हुए उनके प्रति क्या असाधु का व्यवहार था, अर्थात दुष्टतापूर्ण व्यवहार था। तो इसी के प्रत्युत्तर में, क्योंकि कहा गया है सठे साठ्यम समाचरित, जड़ के साथ जड़तापन का व्यवहार किया जाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के प्रति कैसा व्यवहार किया? तो कहा कृष्ण मातुले असाधु, अर्थात कृष्ण मामा के विषय में क्या थे? असाधु। ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला आपका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतः माने क्या होता है? जो या जिसका। यतः माने जो या जिसका। तो कहा निर्धारण हो। यतश्च निर्धारणम तो कहा जिसमें निर्धारण किया जाए। ठीक ना, जिसमें निर्धारण किया जाए, ऐसे में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कहा निर्धारण में समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो कहा समुदायवाचक, समूहवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अभी इसके पहले आपने एक सूत्र पढ़ा था षष्ठी चानादरे। क्या पढ़ा था? षष्ठी चा अनादरे। ठीक ना, यही पढ़ा है षष्ठी चा अनादरे। यह सूत्र कहता है षष्ठी चा अनादरे कि अनादर का जहां पर अनादर का भाव जहां प्रकट हो तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से निर्धारण के क्षेत्र में भी, किसमें? निर्धारण के क्षेत्र में भी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से किया जाता है? तो कहा यतश्च निर्धारणम के सूत्र के आधार पर किया जाता है। जैसे कवीषु कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। क्या हैं?
कहा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। तो वहां पर समझिएगा कि कवियों में कालिदास जब श्रेष्ठ हैं तो यहां पर यह समझिए कि क्या है कि यहां पर कवियों का समूह है, कवियों का क्या है, समूह है। और समूह में आप लोग जानते हैं यतश्च, क्योंकि निर्धारण किया जा रहा है, किसका निर्धारण किया जा रहा है, तो कहा श्रेष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है। किसका निर्धारण किया जा रहा है, तो कहा श्रेष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठता के निर्धारण के क्षेत्र में यतश्च निर्धारणम सूत्र से किसमें, समूह में, किसमें, कहा कवियों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद बनेगा कवीषु, कवीषु कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कवीषु कालिदास श्रेष्ठ, या फिर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। किस सूत्र से होगा यह अनुवाद, तो कहा यतश्च निर्धारणम सूत्र से होगा। आई बात समझ में। दूसरा उदाहरण है आपका, दूसरा उदाहरण है कि नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है। कौन नदी पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है, क्या है, कहा पवित्र है। तो जब यहां पे ध्यान रखिए, अभी यहां से फिर से नदियों में, तो फिर से आ गया समूह, क्या आ गया, समूह आ गया, क्योंकि कोई एक नदी नहीं है और निर्धारण किया जा रहा है। किसका निर्धारण किया जा रहा है, तो कहा पवित्रता का निर्धारण किया जा रहा है। ऐसे में अलग कौन हो रहा है, तो कहा गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी की श्रेष्ठता बतलाई जा रही है अन्य नदियों की अपेक्षा, कि अन्य नदी क्या है, गंगा नदी से पवित्रता के मामले में कुछ क्या है, कमजोर पड़ती हैं, कम पड़ती है, ठीक है ना। तो जब अनुवाद इसका बनेगा तो यतश्च निर्धारणम सूत्र से क्या षष्ठी या सप्तमी क्या प्रयोग होगा, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो बनेगा नदीषु नदी नाम, नदीषु गंगा पवित्रतमा, कि नदियों में गंगा पवित्र है, या तो सप्तमी षष्ठी बहुवचनांत बनाएंगे कि नदी नाम गंगा पवित्रतमा, कि नदियों में गंगा पवित्र है, ठीक है। इसी तरीके से अगला आपका उदाहरण है कि बालकेषु बालका नाम रवि श्रेष्ठ, कि बालकों में, बालकों में, बालकों में रवि श्रेष्ठ है, रवि, रवि श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है, तो कहा बालकों में रवि श्रेष्ठ है। तो यहां पर जब अब फिर यहाँ पे देखिए समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि बालकों का के समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, तो कहा बालकों के समूह का बोध हो रहा है, और इसमें श्रेष्ठता बतलाई जा रही है। किसकी श्रेष्ठता बतलाई जा रही है, तो कहा रवि की श्रेष्ठता बतलाई जा रही है। और जब रवि की श्रेष्ठता बतलाई जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यतश्च निर्धारणम सूत्र से, किस सूत्र से, यतश्च निर्धारणम सूत्र से इस समूह वाले वाक्य में, ठीक ना, समूह वाले वाक्य में क्या हो जाएगा, समूह वाले वाक्य में षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होगा। तो कहा बालकेषु सप्तमी बहुवचन, बालका नाम रवि श्रेष्ठ, अर्थात बालकों में रवि श्रेष्ठ है। इसी तरीके से अगला उदाहरण भी यही है कि गोश गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, अर्थात कि गायों में, गायों में काली गाय, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है या ज्यादा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है, ठीक है ना। वाक्य क्या है कि गायों में काली गाय क्या है, ज्यादा दूध देती है, ठीक। तो यहां पर जब अनुवाद करें ध्यान की, फिर से यही बात, फिर से समूह कौन सा, तो कहा गायों में, ठीक, ये समूह हो गया। कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, तो कहा काली गाय ज्यादा दूध देती है, ठीक है ना। तो यहां पर दूध देने का निर्धारण है, क्या है, दूध का निर्धारण किया जा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा दूध देती है, कौन कम देती है। तो सारी गायों का समूह होगा, चाहे तो 3 ठो गैया हो, 4 ठो गैया हो, 5 ठो गैया हो, पता नहीं कितनी हो, कोई निर्धारण नहीं है कि 1 ठो है कि 1000 ठो है। तो जितनी भी गाय होंगी
उन गायों के में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? तो कहा काली गाय दूध देती है। तो यहाँ भी क्या यतश्च निर्धारण से षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन, तो कहा गोषु गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, अर्थात कि गायों में काली गाय ज्यादा दूध देती है, सबसे अधिक दूध देती है। इसी तरीके से अंतिम उदाहरण है पर्वतेषु पर्वतानाम हिमालय उच्चतमः। क्या है कि पर्वतेषु अर्थात पर्वतों में, ठीक पहाड़ों में चाहे पहाड़ों में कहिए चाहे पर्वतों में कहिए, पहाड़ों में या पर्वतों में या पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। हिमालय सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पे भी पहाड़ों में, क्योंकि यहां पर कोई एक पहाड़ नहीं बल्कि इस धरा पे अर्थात इस क्या भूमंडल पर, इस भूमि में जितने भी पर्वत प्राप्त हैं, ठीक है ना, जितना भी पर्वत दिखाई आपको पड़ता है, उन सारे पर्वतों की श्रेणी क्रम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कहा हिमालय है। कौन है? कहा हिमालय है। तो यहां पर भी क्या निर्धारण किया जा रहा है, किसका निर्धारण किया जा रहा है? तो पर्वतों की ऊंचाई का क्रम निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है ना, श्रेणी का क्रम निर्धारित किया जा रहा है। तो फिर से यतश्च निर्धारण सूत्र से निर्धारण के क्रम में, ऊंचाई के निर्धारण के क्रम में इस पर्वतों में चाहे तो आप षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करें चाहे सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करें। अतः जब इसका हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो क्या बनेगा? पर्वतेषु पर्वतानाम हिमालय उच्चतमः, अर्थात पर्वतों में हिमालय उच्च है, उच्चतम है, अर्थात सबसे ऊंचा है। पर्वतेषु हिमालय उच्चतमः, या फिर षष्ठी बहुवचन से बनाइए कि पर्वतानाम हिमालय उच्चतमः, ठीक ना मित्रों। तो इस तरह से आप क्या सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आज यहाँ पे पूरा होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक ना, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, आगे कुछ परिमार्जन कर सकें, ठीक है ना। और एक चीज और कि आप लोगों की सहजता के साथ, क्योंकि सारी चीजें बड़ी ही बखूबी ढंग से, बड़ी बारीकी ढंग से हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक। तो आज यहाँ पर ये कारक प्रकरण पूरा हो जाता है। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि किस पे? तो कहा वाच्य परिवर्तन पे और अव्यय पे, और धीरे धीरे इस तरह से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वाच्य परिवर्तन पे भी हमें बात करनी है, ठीक। उसके बावजूद आपका और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? अभी आपका पूरा प्रत्यय बचा हुआ है, ठीक, उपसर्ग बचा हुआ है, ठीक। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में, आगे कल की क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना मित्रों। तो धन्यवाद।